सवाल है, यहूदा इस्करियोती यानी फांसी क्यों दी जबकि वो यीशु का चेला था? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, हम देखते हैं बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना और प्रभु यीशु ने खुद ही कहा था कि क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना, परंतु तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को बात पहले ही पता थी कि वो पकड़वाएगा। और एक वचन और भी यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु तो अपने मुकाम पर जाता ही था, वो अपने मिशन में कामयाब होना ही था, लेकिन हाय उस पर, हाय यहूदा इस्करियोती पर जिसने ये गलत काम किया। आमीन। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कई लोग आज दुनिया में ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि यीशु को पकड़वाने के लिए उसको 30 चांदी के सिक्के दिए गए, उस लालच में आकर उसने पकड़वाया। लेकिन आज मैं आपको थोड़ी सी अलग बात बताने जा रहा हूं जो बाइबल में ही है, लिखी हुई है। हम अगर उसको गौर करें तो हमें पता चलता है एक्चुअली यहूदा इस्करियोती बहुत अमीर हो गया था। कैसे अमीर बना था? वो यीशु मसीह के पास जो थैली आती थी, जो पैसा आता था, उसमें से वो चोरी करता था। आइए मेरे साथ बाइबल खोलेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 4 से हम देखें। जब एक स्त्री ने मैं 3 से पढ़ता हूं, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लिया और उसको यीशु के पांव पर डाला। उसने अपने बालों से यीशु के पांव पोंछे, इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। 4, यीशु के चेलों में यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला था जो यीशु को पकड़वाने पर था। उसने कहा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों न दिया गया? सवाल उठा रहे। किसने सवाल उठाया? क्योंकि मत्ती में ऐसा लिखा हुआ है कि चेलों ने उठाया सवाल, नहीं, यहूदा इस्करियोती ने सवाल उठाया कि यह इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों न दिया गया। जिससे यह बात इसलिए, उसने यह बात इसलिए नहीं कही थी कि उसे गरीबों की चिंता थी, परंतु इसलिए कही थी कि वह चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ भी डाला जाता था वह निकाल लेता था। हालेलुया। देखो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहूदा इस्करियोती के लिए लिखा हुआ है कि वह चोर था और जो भी यीशु के भंडार में आता था वह चोरी कर लेता था, उससे गरीबों की चिंता नहीं थी। आज भी इसमें से एक मैसेज ये मिलता है कि अगर कोई यीशु मसीह के नाम से पैसे इकट्ठा करता है कि मैं गरीबों की सेवा करूंगा और वो पैसे अपने लिए ऐश करने के लिए यूज करता है, तो बहुत बड़ा डंडा है मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए मैंने आपको हमेशा शिक्षा दी है कि ईमानदारी से प्रभु की सेवा करना। प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रभु के काम को भक्ति कमाई का साधन नहीं बना सकते हम। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे गरीबों की चिंता थी, परंतु इसलिए कही थी कि वह चोर था और उसके पास थैली रहती थी, उसने जो कुछ भी डाला जाता था वह निकाल लेता था। हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सावधान रहना। अब मत्ती में आते हैं हम लोग। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय में यही वाक्य लिखा हुआ है, थोड़ा डिफरेंट है, हम दोनों को मिला के समझेंगे। जब यीशु बैतनिय्याह गांव में शिमोन कोढ़ी के घर में थे, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में कीमती इत्र लेकर उनके पास आई। जब यीशु भोजन करने बैठे, तब उसने उनके सिर पर इत्र उंडेल दिया। यह देखकर यीशु के चेले नाराज हुए। यहां पर चेले नाराज हुए, वे कहने लगे, यहां पर यहूदा इस्करियोती कहता है, इसको क्यों बर्बाद किया गया? यह तो अच्छे दाम में बेचा जा सकता था और रुपया गरीबों में बांटा जा सकता था। ये यहूदा ने कहा, हमने यूहन्ना 12 में क्लियर देखा। अभी 10 में देखिए, यीशु ने कहा, यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, इस स्त्री को क्यों डांट रहे हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। गरीब तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। इसने मेरी देह पर जो इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूं, सारे संसार में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां इस स्त्री के इस काम का वर्णन भी इसके स्मरण में किया जाएगा। तुरंत 14 में लिखा हुआ है, यहूदा इस्करियोती 12 प्रेरितों में एक था, वह महायाजकों के पास गया। उसने उनसे पूछा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दिए। यहूदा उसी समय यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। यहां पर आप इस मैसेज को समझिए, घटनाक्रम को समझिए। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे हैं। यूहन्ना 12 अध्याय में जब लाजर जिंदा हुआ था, वहां पर एक पार्टी का माहौल चल रहा था, जश्न चल रहा था, और उसमें एक स्त्री आती है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाती है और यीशु के ऊपर उंडेलती है। वो 300 दिनार की वैल्यू का था। यहूदा इस्करियोती को लगता है ये मेरा पर्सनल नुकसान होगा, अगर ये भंडार में आता तो मैं इसको चोरी कर लेता, मेरे 300 नुकसान हुए। और वहां वास्ता देता है कि ये गरीबों में बांटा जाता, और चिड़ उसकी निकलती है, उसको भड़ास आती है और वो यीशु के ऊपर भी चिड़चिड़ कर रहा है और उस स्त्री को भी डांट रहा है।
तब ऊपर से सभी लोगों के सामने यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को डांटा कि तुम इसे क्यों डांट रहे हो, इसने जो काम किया भला किया, मेरी देह पर तेरे रुंडेला है। अब यह बात जो है ना, उसको ईगो हर्ट हो गया जब सबके सामने उसको डांटा। और प्रभु यीशु ने उस स्त्री को एडमायर किया कि इसको सुसमाचार, जहां भी मेरा सुसमाचार होगा इसको, इसका वर्णन वहां पे किया जाएगा। यह यहूदा इस्करियोती को अंदर चुभ गया, बहुत उसको बहुत गुस्सा लगा इस बात पे। और 14 में तुरंत लिखा है, वह महायाजकों के पास गया, उसने उनसे पूछा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। उसने डिमांड नहीं किया कुछ भी कि मुझे 300 दीनार चाहिए, मुझे 30 चांदी के सिक्के चाहिए, कुछ नहीं मांगा। सोचिए वो इतना पैसे वाला था, 300 दीनार कमाता था, उसे 30 चांदी के सिक्कों की क्या चिंता थी। उसको कुछ नहीं था, उसने सिर्फ उनको बताने के लिए, जताने के लिए कि मैं उसे तुम्हें पैसों के लिए पकड़वा रहा हूं, इसलिए कहा। उसने ना तो कोई डिमांड रखी, कुछ नहीं, खाली उनसे पूछा, मैं यदि तुम्हें उसको पकड़वा दूं तो। उससे मालूम था, उसने माहौल देख लिया था कि यीशु के दुश्मन बहुत हैं। और जब उसे यीशु के ऊपर भड़ास आई, जब उसे गुस्सा आया, जब उसको अपनी बेइज्जती फील हुई, वह महायाजकों के पास गया और उससे उनसे कहा कि मैं यदि उसे पकड़वा दूं, मैं रेडी हूं पकड़वाने के लिए, आप मुझे क्या दोगे। उन्होंने कहा 30 चांदी के सिक्के तुझे। उन्होंने दे दिए और वो लेकर चला गया प्लान बनाकर, उनसे मिल गया, जाके मेल मिलाप किया, क्योंकि वो दिखाना चाहता। ऐसे ही जाता तो शायद वो विश्वास नहीं करते कि धोखा नहीं दे, लेकिन उसने ये 30 चांदी के सिक्के का बहाना रखा। एक्चुअल में उसको अंदर बहुत कड़वाहट आ गई थी। मेरी यहां पर एक मैसेज को समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपको कोई, आपके ऊपर जो अथॉरिटी पर्सन है, आपका पास्टर है, आपका लीडर है, आपका पति, आपके घर का बड़ा, अगर आपको किसी बात पे डांट रहा है, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए, गुस्सा मत कीजिए उस पर, उसके लिए अंदर कड़वाहट मत कीजिए। अगर परमेश्वर भी कभी कभी आपकी प्रार्थना नहीं सुनता, या परमेश्वर कभी आपकी ताड़ना करता है, तो परमेश्वर पे भी गुस्सा मत कीजिए। प्रभु यीशु मसीह कभी आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, या कभी आपके ऊपर कोई दंड आता है, कोई चीज सिखाना चाहता है, तो प्लीज उस पर गुस्सा मत कीजिए, गलत बात मत कीजिए, कुड़कुड़ाहट मत कीजिए, चिड़चिड़ मत कीजिए, और अलग से कुछ बोलिए मत प्रभु के लिए, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी, दंड आएगा। यहां पे लिखा हुआ है वो उस सिस्टम में फंस गया, क्योंकि उसे चांदी के सिक्कों की लालच नहीं थी, लेकिन वो खुन्नस के मारे यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा और महायाजकों के पास गया। हम इसको यहीं पर और देखते हैं, इसी का मत्ती का 27 अध्याय देखते हैं। मेरे साथ खोलिए, 27 का 1 से पढ़ेंगे। जब सवेरा हुआ तब सब महायाजकों और लोगों ने, धर्मविदों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने यीशु को बांधा और ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हाथ में सौंप दिया। 3, जब यीशु के पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि यीशु दोषी ठहराया गया है, तब वह पछताया और 30 चांदी के सिक्के महायाजकों को और धर्मविदों के पास लौटा ले आया। उसने कहा, मैंने निर्दोष व्यक्ति को वध के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। बहुत क्लियर है मैसेज। वो 30 सिक्के वापस लेकर गया और उनको कहता है, मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़वाकर पाप किया। उसको रियलाइज हुआ जब उसने देखा कि यीशु का कोई पाप नहीं है। देखो, जब हम कोई गलती करते हैं ना, हमें खुद को मालूम होता है कि मैं गलत हूं या नहीं हूं। अगर कोई पर्सन आपको डांटता है, यीशु ने उसको डांटा था, उससे रियलाइज हुआ। जब वो गया, उसने कहा, मैंने गलती की है। 30 सिक्के उन्होंने नहीं लिए, मतलब याजकों, महायाजकों को भी पता था कि यीशु वाकई निर्दोष है। वो बोल सकते थे, नहीं भाई तू सही है, वो यीशु गलत है, तूने सही काम किया, यीशु को पकड़वा के चिंता मत कर, उसको मारने का बराबर किया हमने। कुछ नहीं बोला। उनको अंतकरण में उनको ही मालूम था कि हम गलत काम करें। उन्होंने कहा, हमें क्या भाई, तू ही जान, अब तू जिम्मेदार तो तू रहेगा, हम थोड़े इसके जिम्मेदार हैं पाप में। उस वक्त ये उनको कॉन्शियस रहता था कि कोई किसी के पाप का, जैसे पिलातुस ने भी कहा, मैं इस निर्दोष के पाप से अपने हाथों को धोता हूं, उसने पानी मंगाकर हाथ धोए। उसी तरह से इन्होंने भी कहा, हमें क्या, तू जान। और कहता है, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। देखो, उसे मालूम था कि यीशु निर्दोष है और उसने मंदिर में पैसे फेंक कर चला गया और उसने अपने आप को फांसी दे दी। एक्चुअली यीशु ने क्रूस पर, पता है, सबको माफ कर दिया और कहा था कि हे पिता, इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। यीशु क्षमा कर चुका था, इसको क्षमा मिल चुकी थी, लेकिन इसने उसको रिसीव नहीं किया और वेट नहीं किया, धीरज नहीं धरा और ये
फांसी देकर अपने आप को प्रॉब्लम में डाल दिया। मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहता हूं, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 16 खोलेंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 16। हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु को पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। वह हम में गिना गया और इस सेवा कार्य में सहभागी हुआ। 18, उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया, वह सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल गई। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहां तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। पतरस ने आगे कहा, भजन संहिता में लिखा हुआ है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। देखिए यहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि यहूदा इस्करियोती के पास एक जमीन खरीदी थी, उसने प्रॉपर्टी थी, मतलब इसने चोरी के पैसे से प्रॉपर्टी खरीद ली थी। ये बहुत धनवान हो गया था, चोरी कर करके प्रभु यीशु के सेवा में से पैसे चोरी करता था, लेता किसी और काम से था। प्रभु यीशु मसीह के भंडार में किसी और काम के लिए पैसे आते थे, गरीबों के लिए आते थे, लोगों को खाना खिलाने के लिए आते थे, लेकिन ये सारा धन चोरी करता था। लिखा है वो थैली में से सारा पैसा चोरी करता था। और इसने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसका जो जमीन का नाम भी था हकलदमा था, अर्थात लहू का खेत। उसने बड़ी खेती खरीद के रखी थी और लिखा हुआ है वो वहां मर गया, उसकी अंतड़ियां निकल जाए। सारी भविष्यवाणियां पहले की गई थी उसके लिए। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बार फिर से, बड़ी ईमानदारी से सेवा करना, क्योंकि पैसा एक खतरनाक चीज है। सेवकाई में आपको लालच नहीं करना है कि मैं सेवा से पैसे कमाऊं, या प्रभु के भंडार में जो पैसे आते हैं या जो अर्पण में पैसे आते हैं उनमें से चोरी करूं। ये चोरी बहुत खतरनाक है। मेरी रिक्वेस्ट है, आज प्रभु यीशु के भंडार में दुनिया भर में इतना धन आता है, पैसा आता है कि सचमुच में अगर वो ईमानदारी से यूज किया जाए ना, तो कब का यीशु मसीह का सुसमाचार दुनिया की छोर तक पहुंच जाए। लेकिन आज भी क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि बहुत जगहों पर ये ईमानदारी से यूज नहीं किया जाता। बड़े अफसोस की बात है। मेरी रिक्वेस्ट है, प्रभु के राज्य के भंडार का पैसा ईमानदारी से यूज होना चाहिए। प्रभु के देने के रास्ते बहुत है मेरे भाई, वो आपको बरकत देगा, वो आपको आशीष देगा, आप चिंता ना करें। ही इज द सोर्स, वो सोर्स है हमारा। रिसोर्सेस उसके बहुत सारे हैं। इसको रिसोर्स मत बनाइए, ये कमाई का साधन नहीं बनाइए, इसे ईमानदारी से कीजिए। मैं चैलेंज करता हूं आपको, मैं गवाही के साथ बता रहा हूं, वो आपकी हर जरूरत को पूरी करेगा। कितने भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपको नीचे ऊपर दुनिया में चीजें आएंगी, आपको डुबा नहीं पाएंगे। आपको शैतान बहुत बार परेशान करने की कोशिश करेगा, आपके जीवन में परेशानी लाने की कोशिश करेगा, फाइनेंशियली तकलीफ लाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु अगर आपके साथ है, वो अगर सोर्स है ना, तो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको संभालेगा मेरे भाई। लेकिन यहूदा के जैसा काम नहीं करना, कोई नहीं करना। आप आज एक साधारण विश्वासी है, लेमैन है, आप जब आगे चलकर सेवा भी करो ना, तो प्रभु को बोलना, प्रभु मैं आपकी सेवा मुफ्त में करूंगी, आपने मुझे मुफ्त में दिया, मैं मुफ्त में करूंगी। उसकी पगार बहुत बड़ी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। कोई संस्था आपको पगार देगी तो आपसे साइन भी लेगी रिसिप्ट पे, लेकिन वो जब आपको आशीष देता ना, वो किसी से साइन नहीं लेता, वो वापस नहीं मांगता, वो हिसाब नहीं मांगेगा, वो आपको इतनी बरकत देगा। आप उसके लिए काम करें, उसके राज्य के लिए ईमानदारी से काम करें। यहूदा का आज हमने देखा। और दूसरा, अगर कोई तकलीफ भी आती है, कोई प्रॉब्लम भी प्रभु देता है, किसी परीक्षा से निकालता है, तो आप प्रभु को बोले, प्रभु धन्यवाद, प्रभु आपके साथ रहेगा। आप ईमानदारी से सेवा करो, ईमानदार बनो, प्रभु के सामने ईमानदार बनो। गेजी को याद करो, एलिया का अभिषेक डबल एलीशा के ऊपर आया। अगर गेजी ईमानदारी से काम करता ना, तो गेजी के पर 4 गुना आता था। एलिया का 4 टाइम्स, समझ रहे हो, अभिषेक। एलीशा का डबल और उसके ऊपर आता, मतलब एलिया का 4 पावर उसके आता। लेकिन गेजी ने लालच किया। एलीशा के पास नामान कोढ़ी आया, सारी गिफ्ट लेकर आया, उसने गिफ्ट को देखने की कोशिश तक नहीं की। रथ भर कर आया, सोना चांदी, वो चाहता तो उससे धन लेकर बड़ा बग्गी ले सकता था, कार ले सकता था, ये ले सकता था, वो ले सकता था। लेकिन बाइबल बताती है, एलीशा अपने कमरे से बाहर भी नहीं आया उसकी गिफ्ट देखने के लिए, लालच में नहीं आया, क्योंकि गिफ्ट हमेशा लालच दिखाएगी आपको। आपको अगर ये सब चाहिए तो मेहनत कीजिए, पौलुस के जैसे। सर्वाइवल के लिए प्रभु बंधेला है। उसने कहा, जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीव का सुसमाचार से चले, मतलब सर्वाइव। 1 तिमोथी 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि न तो हम इस दुनिया में कुछ लाए, न कुछ लेके जा सकते, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। अगर आपको लग्जरी चाहिए, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको ये चाहिए वो चाहिए,
एसी घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, तो मेरे भाई मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं आप मेहनत करो, प्रभु आपको उसमें बरकत देगा। किसी और काम के लिए पैसा आ रहा है, राज्य का पैसा अपने लग्जरी में आपको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर अलाउ नहीं करता। यू कैन सर्वाइव योर लाइफ, आप अपने जीवन का गुजारा कर सकते हो, अच्छे से गुजारा प्रभु करेगा आपका, क्योंकि प्रभु ने कहा मजदूर को मजदूरी मिलेगी, वो मजदूरी देगा। आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नहीं, आपकी जरूरतें प्रभु पूरी करेगा। सुसमाचार से जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिशें हैं, आज की दुनिया में अगर आप दूसरों को देखकर आपको लग रहा है मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी बंगला हो, कोई बात नहीं, प्रभु देने को तैयार है, लेकिन आपको फिर परिश्रम करना पड़ेगा, पौलुस के जैसे काम करना पड़ेगा। पौलुस कहता है मैं इनमें से कोई भी बात काम में नहीं लाया। वो कहता है मैंने बड़ी में भी जीना सीखा, घटती में भी जीना सीखा। वो बहुत पैसों में रह चुका था, उसे मालूम था अगर प्रभु की सेवा करनी है और अगर मुझे अपने लिए सब कुछ चाहिए आराम से, तो मुझे अपने हाथों से परिश्रम करना बहुत जरूरी है। उसने दूसरा थिस्सलुनीके 3 अध्याय में कहा है यदि कोई काम नहीं करता तो वो खाने भी ना पाए। मेरे भाई इस बात को समझिए आप, अगर आप आने वाले समय में सेवकाई के लिए उतर रहे हैं या आगे चल के सेवा करोगे, तो इस टिप को याद रखना, इस वचन को याद रखना, आप ईमानदारी से सेवा के लिए उतरना, विश्वास के साथ उतरना, प्रभु आपकी सारी जरूरतें ईमानदारी से पूरी करेगा। क्योंकि हम जितना फेथफुल है ना, उससे कई गुना ज्यादा हमारा प्रभु फेथफुल है। वो विश्वास योग्य प्रभु है, वो कभी आपको निराश नहीं होने देगा। हाँ, परीक्षा में से निकालेगा, लेकिन वो आपके लिए बड़ी आशीषें रखा हुआ है। गेजी गया, पीछे भागा, नामान तो सब देकर लेके आया था, ठीक हो गया, नामान चला गया, बाद में भी नहीं मिला। हाँ अच्छा तू ठीक हो गया, चलो मैं कैमरा को मंगाता हूं, देखो मैंने इसको ठीक किया, कुछ नहीं, नामान को मिला भी नहीं। बाहर से बोला जाके यर्दन में 7 डुबकी मार दे, ठीक हो जाएगा। नामान ठीक हो गया, उसने गिफ्ट नहीं लिया। गेजी को लालच आ गई, पीछे पीछे भागते गया, सर मेरे बॉस ने थोड़ा मंगवाया। देखो बॉस का भी नाम खराब किया, यीशु का नाम खराब होगा। अगर आप यीशु मसीह के होकर अगर आप अपने लिए चार्ज मांगते हैं, प्रार्थना के उत्तर के लिए, आशीष के लिए किसी से पैसे मांगते हैं ना, तो आप यीशु का नाम खराब करते हो, बॉस का नाम खराब करते हो आप। जबकि खुदा ने कहा तुम्हें मुफ्त में दिया, मुफ्त में दे देना। अगर हम यीशु के होकर हम अगर किसी से पैसे मांगते हैं कि तुम्हें इतने पैसे लगेंगे प्रार्थना के लिए, ये दे दो, या ठीक होने के बाद हम डिमांड करते हैं, तो हम बॉस का नाम खराब करते हैं। याद रखना, उस सृष्टिकर्ता प्रभु को, जो धनाढ्य परमेश्वर है, उसको हम नीचे कर देते हैं। और वो देने वाला तो आपको दे देगा 2-5 लाख रुपए, लेकिन वो कहेगा मैंने आशीष पाई, मैंने पैसे दे दिए, बात खत्म, मेरे ऊपर एहसान नहीं कोई यीशु मसीह का, उसका उद्धार वंचित हो जाएगा। मेरे भाई ईमानदारी से काम करो, प्रभु के नाम को खराब नहीं होने दो। आपकी वजह से प्रभु के नाम को खराब नहीं होना चाहिए। इन पैसों से एक एक आत्मा को बचाना बहुत जरूरी है। जो कलीसिया में पैसा आ रहा है वो प्रभु की सेवकाई के लिए है, आपकी सेवकाई के लिए नहीं है। वो प्रभु के आत्माओं को बचाने के लिए पैसा है। आपको पता है गेजी जब वापस आया तो एलीशा ने पूछा कहां से आ रहा है, उसने कहा मैं ऐसे ही थोड़ा काम से गया था। एलीशा ने कहा नामान का कोड तेरे और तेरे वंश के ऊपर आ रहा है। गेजी के ऊपर पूरा उसके, आप उसको पढ़िए पैरेलल बुक्स के अंदर, गेजी के पूरे वंश के ऊपर कोड रहा। हमें कोड नहीं चाहिए, हम में से किसी के ऊपर कोड नहीं आना चाहिए। हालेलुया। आज से संकल्प ले लो कि मुझ पर, मेरे परिवार पर, किसी पर भी कोड नहीं आएगा। हालेलुया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वचन में, विश्वास में बने रहिए। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू।